अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं जी मूली के पराठे। तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 अदद मूलियाँ ले ली हैं और इनको अब पील ऑफ कर लेंगे, इनका छिलका उतार लेंगे अच्छी तरह से। मूलियों को पील ऑफ करने से पहले मैंने धो लिया था, तो इनके ऊपर काफ़ी मिट्टी लगी होती है ना, तो इनको पहले भी धो लेना चाहिए। और अब इनका छिलका उतार लेने के बाद मैंने इनको दोबारा से अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद अब इनको मैं टुकड़ों में इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि हमने इनको कद्दूकश करना है, तो मूलियाँ पकड़ने में आसानी रहेगी। तो इस तरह ना इनको छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। और अब मूलियों को हम कद्दूकश कर लेंगे। तो ग्रेटर का जो मोटे वाला पार्ट होता है ना, वहाँ से हमने कद्दूकश करना है। एक तो नीचे बारीक पार्ट भी होता है, अगर वहाँ से हम मूलियों को कद्दूकश करेंगे ना तो मूलियों का बिल्कुल हलवा बन जाएगा और वो फिर बड़ा ज़्यादा पानी रिलीज़ करेंगी। तो इसलिए मोटी साइड से हम कद्दूकश करेंगे। तो चलिए जी सारी मूलियाँ कद्दूकश हो गई और अब इसमें 1-1.5 चम्मच हम नमक का ऐड करेंगे। तो जितना मूलियों के लिए हमें नमक चाहिए ना, वो अभी हमने ऐड करना है। और अब इसको अच्छे से छनक लेंगे, सारा नमक मूलियों के अंदर मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि मूलियों में जो भी पानी होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। और अब 2 से 3 मिनट हो गए और मूलियों को अब निचोड़ लेते हैं। इस तरह से हाथों में लेके हम मूलियों को निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में भी डाल के मूलियों को निचोड़ सकते हैं। और इनमें से जो पानी निकलेगा ना, उसे हमने वेस्ट नहीं करना। तो उसमें बड़ी ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, अगर हम उसे वेस्ट कर देंगे तो सारी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया जाएगी। इसलिए मूलियाँ निचोड़ लीजिए अच्छी तरह से और इसका पानी भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि पानी को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सारी मूलियाँ मैंने हाथों के साथ ही अच्छे से निचोड़ ली हैं। और मूलियाँ निचोड़ लेने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रखेंगे ताकि इनमें जो भी पानी होगा तो वो खुश्क हो जाएगा। तो चलिए जी इतनी देर में मैं आटा गूंदने लगी थी। तो यहाँ पे हम नॉर्मल गंदम का आटा लेंगे। मशीन में ही मैं आटा गूंदूंगी, लेकिन आपके लिए ये मस्त नहीं है, आप हाथों के साथ भी आटा गूंद सकते हैं। और मूलियों के हिसाब से जितने आटे की आपको ज़रूरत है ना, बस उतना ही आटा ले लीजिए। और अब हम इसमें मूलियों का पानी ऐड करेंगे। ये वही पानी है जो मूलियाँ निचोड़ के हमने निकाला था। तो इसी पानी के साथ हमने आटा गूंदना है। इससे एक तो आपके पराठे सॉफ्ट बनेंगे और दूसरा रोटी में भी मूलियों का फ्लेवर आ जाएगा। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है, वो इसलिए कि रोटी हमारी फीकी फीकी ना लगे। थोड़ा सा तिखा तिखा करारा करारा पराठा होगा ना तो खाने में मज़ेदार लगेगा। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। और इसमें हमने नमक बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि जो मूलियों का पानी हमने ऐड किया है उसमें ऑलरेडी नमक है, तो इसलिए बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं करेंगे। और अब आटा मैंने लगा दिया मशीन में और नरम सा आटा हमने गूंद के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना कि पराठे हमारे बन ही ना सकें। तो इसलिए ना नॉर्मल सा नरम सा आटा हम गूंदेंगे। और देखिए जी यहाँ पे आटा गूंदा गया है, तो बस इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के तो हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो ये सेट होता रहेगा। और उतनी देर में हम मूलियों का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 प्याज ले लिया है। प्याज को हमने फ़ाइन चॉप कर लेना है, मोटा मोटा चॉप नहीं करना। प्याज को बिल्कुल हम फ़ाइन चॉप करेंगे क्योंकि अगर मोटा प्याज रहेगा ना तो वहाँ से फिर पराठा फट जाएगा। और प्याज चॉप कर लेने के बाद अब इसे हाथों में लेके निचोड़ लेंगे और इसका पानी हम निकाल देंगे क्योंकि अगर प्याज में पानी रहेगा तो फिर बैटर हमारा पतला हो जाएगा। और इसी तरह से हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेके उनको भी फ़ाइन चॉप कर लेना है। तो चलिए जी अब मूलियों का बैटर तैयार कर लेते हैं। और देखिए बिल्कुल खुश्क सी मूलियाँ हमें मिल गई हैं। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ही इसमें हमने अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन को हाथों में मसल के ऐड कीजिए, ये हाजमे के लिए बड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और इसी तरह से 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। और अब इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाथों में लेके ना इस तरह से उलट पुलट करते रहिए तो सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि हमने सब चीज़ें ऐड की हैं लेकिन इसमें नमक ऐड नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि नमक पहले ही मूलियों को लगा हुआ है, तो अगर हम मज़ीद इस वक्त नमक ऐड करेंगे तो एक तो नमक ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा मूलियाँ दोबारा से पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। तो इसलिए नमक बिल्कुल ऐड नहीं करना।
नमक बस उसी स्टेज पे ऐड करना है जब हम मूलियों को नमक लगाते हैं, तो इसलिए आपने पहले ही मूलियों को ज़्यादा नमक लगाना है। तो चलिए जी, बैटर तो तैयार हो गया और दूसरी तरफ आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया था। तो अब मैं आपको 2 तरीक़ों से पराठे बनाना सिखाऊंगी, एक पेड़े के साथ भी और 2 पेड़ों के साथ भी। तो पहले 2 पेड़ों के साथ पराठा बना लेते हैं। ये पराठा बनाने का ना सबसे ज़्यादा इजी तरीका होता है। तो छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए और फिर इन्हें बेल के इनकी छोटी छोटी रोटियां बना लें और एक रोटी में बैटर रख के तो ऊपर से दूसरी रोटी इसके साथ अच्छी तरह से चिपका दें और हाथों के साथ ना इसको प्रेस करते रहें, दबाते रहें, ताकि इसमें जो भी एयर होगी तो वो निकल जाएगी, क्योंकि जहाँ पे फिर रोटी में एयर रहेगी ना तो वहाँ से फिर पराठा फटेगा और रोटी बेली भी नहीं जाएगी अच्छे से। तो चलिए जी, इस तरह से दबा के ना रोटियों को आपस में जोड़ना है और इसके बाद इसे बेल लीजिए। पराठा बिल्कुल भी कहीं से फटेगा नहीं, क्योंकि कहीं भी एयर नहीं है, तो बैटर भी बिल्कुल हमारा खुश्क है और अच्छे से आराम से बेला जाएगा पराठा। और उसके बाद हम इसे गर्म तवे पे डाल देंगे और फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम रखना है, ज़्यादा लो नहीं रखना, ज़्यादा हाई भी नहीं रखना, क्योंकि इस तरह ना इनके ऊपर डार्क मार्क्स पड़ जाएंगे तो फिर पराठे देखने में अच्छे नहीं लगते। और जब एक साइड से पक जाए पराठा तो इसकी साइड को चेंज कीजिए और दूसरी तरफ से इसके ऊपर देसी घी लगाइए, मक्खन में बनाइए या ऑयल लगाइए, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो। मेरे पास इस वक्त मक्खन था तो मैं मक्खन के साथ ही पराठा बनाने लगी हूँ। और देखिए जी, पराठा हमारा कितना ज़बरदस्त गोल्डन हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना पराठा। तो बड़े मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। और अब हमारा गोल पराठा तो हो गया था तैयार, जो हमने 2 पेड़ों के साथ तैयार किया था। और इसके बाद अब मैं आपको एक पेड़े के साथ पराठा बनाना बताती हूँ। तो रोटी को हम बेल लेंगे और अब इसके अंदर मूलियों का बैटर रखेंगे। तो जितना आपको बैटर पसंद हो उतना रख लीजिए और इसके बाद इनकी दोनों साइडों को इस तरह से टर्न करेंगे और अब इसको दूसरी तरफ से भी इस तरह से टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हम ना इसका चौकोर पराठा बनाएंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस करके इसके किनारों को बंद कर लीजिए। और देखिए जी, अब हम इसे बेल लेंगे। तो सारी साइडों से इक्वल बेलना है ताकि चौकोर पराठा हमारा बन सके। और अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो पराठे आप चाहे गोल तैयार कीजिए, चाहे आप चौकोर बनाइए। मूली के पराठे देखने में भी ज़बरदस्त लगते हैं और खाने में भी इतने ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं ना कि आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आपको डिफरेंट भी लगेगी और हर चीज़ में आपको मूलियों का फ्लेवर भी आएगा और सॉफ्ट इतने के मुंह में घुलने वाले बनेंगे। तो चलिए जी, पराठे यहाँ पे मेरे बन गए हैं। दोनों पराठे मैंने तैयार कर लिए, देखे कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं ना। और अब मैं आपको ना टेस्ट करके बताती हूँ। तो बड़े मज़ेदार, इतने मज़ेदार थे ना, यकीन जानिए बड़े मज़ेदार बने थे। और फर्स्ट बाइट टेस्ट करके ना मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, और पराठा इतना ज़्यादा गर्मा गर्म था कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो दिल यही चाह रहा था फ़ौरन से ये पराठा खाऊं, वीडियो को ख़त्म करूं और पराठा खा लूं। तो बड़ा मज़ेदार बना था। रेसिपी को ट्राई आपने ज़रूर करना है और उसके बाद मेरे साथ इसका फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पराठा हमारा अंदर से कैसा लग रहा है। तो देखिए, सारे पराठे के अंदर बैटर इवनली स्प्रेड हुआ है और कितने ज़बरदस्त पतले पतले से हमारे पराठे बने हैं और सॉफ्ट इतने के मुंह में घुलने वाले। तो आप इसे चाहे रायते के साथ खाइए, चाहे केचप के साथ खाइए, चाहे चाय बना लीजिए साथ में। मूली के पराठे हर चीज़ के साथ ही आपको ज़बरदस्त लगेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।